कटरा बाजार में एक व्यक्ति ने पुलिस से की अभद्रता, ऐसे में पुलिस ने उसे पहुंचाया थाने। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के कटरा बाजार का मामला, जहां पर एक व्यक्ति ने पुलिस से उलझकर पुलिस से ही अभद्रता कर डाली। ऐसे में उसे पकड़कर थाने पहुंचाया गया और कार्रवाई शुरू की गई। कौना इलाके के बैंकों में हड़ताल होने के चलते बैंक पहुंचे ग्राहक खाली हाथ बैरंग लौटे वापस। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का मामला, जहां पर बैंकों में 2 दिन से हड़ताल होने के चलते बैंक बंद रहे। दूर दराज से आए हुए उपभोक्ता निराश होकर खाली हाथ बैरंग अपने घर वापस गए। आपको बता दें, बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते बैंकों के बाहर पोस्टर चिपका कर दिया गया है कि 2 दिन बैंक हड़ताल के चलते कार्य का बहिष्कार किया गया है, जिसको लेकर आज इकौना के बैंकों में पहुंचे कई लोग खाली हाथ अपने घरों को वापस लौट गए। इकौना इलाके के बाईपास स्थित इंडियन बैंक की ये तस्वीरें। कहाँ से आए थे? यहाँ अजय प्रधान जो है ये मौजा तलवा महान ये रंकीपुरवा। कहाँ आए थे? हाँ ना, बैंक खुला है बैंक? बैंक नहीं खुला। पैसा नहीं मिला? हाँ। खाली हाथ वापस जा रहे हो? अब क्या कर? उप जिलाधिकारी इकौना आरपी चौधरी ने इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। श्रावस्ती जनपद के इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, जहां पर उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। श्रावस्ती जनपद के इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी इकौना आरपी चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कई डॉक्टर आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। गिलौला पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 4 नफर वारंटियों को किया गिरफ्तार कर वारंटियों को भेजा न्यायालय। श्रावस्ती जनपद के गिलौला इलाके का मामला, जहां पर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर गिलौला पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 4 नफर वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार किए गए वारंटियों को नियमानुसार न्यायालय भेजा गया। श्रावस्ती जनपद के गिलौला इलाके का मामला, इकौना के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिले भर से चयनित 59 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के ब्लॉक संसाधन केंद्र की तस्वीरें, जहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर डायट प्रवक्ता की मुख्य अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के 59 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, अरविंद सोसाइटी संस्था द्वारा शिक्षकों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने जाने को लेकर आज एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के चयनित 59 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। डायट प्रवक्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में 59 शिक्षकों को प्रमाण पत्र का वितरण कर उनका सम्मान किया गया, जिसमें आफ्ताब अहमद, सुनीता यादव, सुमित मिश्रा, अलका अवस्थी, शारदा यादव, सुनीता यादव, संजीवनी मिश्रा, अंशु रानी, ब्रिजेश कुमार पासवान, प्रेम कुमार वर्मा, अमिता टंडन, सोनू कुमार यादव, राजेश कुमार, मिथिलेश मिश्रा, विक्रम सिंह, संजय सिंह, हाकिम सिंह, विवेक पटेल, रीतू सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इकौना इलाके के उच्च प्राथमिक विद्यालय सीताद्वार में प्रधान शिक्षक मोहन लाल पांडे के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के सीताद्वार उच्च प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें, जहां पर विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी प्रिया पाठक ने की। इकौना इलाके के उच्च प्राथमिक विद्यालय सीताद्वार में तैनात प्रधान शिक्षक मोहनलाल पांडे सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसको लेकर आज यहां पर विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जिला अध्यक्ष विनय कुमार पांडे ने पहुंचकर उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं तथा उत्तम चौधरी आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इकौना इलाके के सीताद्वार उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला। कार्यक्रम का संचालन कर रही इस विद्यालय की भावी इंचार्ज प्रधानाध्यापिका, जो कि 1 अप्रैल 2022 से यहाँ की प्रभारी हो जाएंगी, श्रीमती गीता मिश्रा जी, और जिनके सम्मान में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे हमारे बड़े भाई, संरक्षक, अभिभावक, हर तरह का स्नेह देने वाले आदरणीय श्री मोहनलाल पांडे जी, प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा इकौना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई उत्तम चौधरी जी, हमारे संगठन के प्रचार मंत्री भाई आशुतोष गोस्वामी जी, जो प्राथमिक विद्यालय पर दौरा माफी से यहाँ हैं, और इस विद्यालय में कार्यरत अनुदेशक भाई रमेश पाठक जी, श्रीमती ज्योतिलता पाठक जी, कुलदीप शुक्ला जी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सीताद्वार श्री देवशंकर त्रिपाठी जी, दुर्गेश जी, प्रियंका जी, हमारी ग्राम पंचायत के रहने वाले बहुत ही अच्छे मिस्त्री आदरणीय जयराम जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी कक्षा 6, 7, 8 की छात्राएं, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि जीवन हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, यानी अगर हम पैदा हुए हैं तो एक न एक दिन हमें मरना है। उसी प्रकार से अगर हम किसी नौकरी में आए हैं, सेवा में आए हैं, तो एक निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बाद हमें रिटायर होना है। उसी का एक हिस्सा है, नौकरी का एक पार्ट है कि अपने जीवन के 62 वसंत व्यतीत करने के पश्चात और अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष नौकरी करने के बाद, बच्चों को शिक्षा देने के उपरांत, तमाम दायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत, आदरणीय श्री मोहनलाल पांडे जी परसों यानी 31 मार्च 2022 को हम सभी के बीच से सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन वास्तव में शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो कभी रिटायर नहीं होता। ये विभागीय दायित्वों से मुक्त हैं, इनके हमारे संबंध यथावत बने रहेंगे। जब कभी भी इस विद्यालय में या हम सभी को आपके अनुभव की जरूरत होगी तो हम आपको याद करेंगे। और आप को मैं जानता हूं, मैं स्वयं कक्षा 8 तक जूनियर हाई स्कूल सीताद्वार पढ़ा हूं, तब पांडे जी यहाँ नहीं थे। मैंने सन 1988 में यहाँ से कक्षा 8 उत्तीर्ण किया था, जूनियर हाई स्कूल सीताद्वार, वो पुरानी बिल्डिंग में विद्यालय चल रहा था। हम लोग गांव से पैदल चलकर यहाँ पढ़ने आते थे, और उस समय सीताद्वार की एक राष्ट्रीय एकांकी मशहूर हुआ करती थी, वीर अभिमन्यु, जिसमें द्रोणाचार्य का रोल मैंने भी अदा किया था। उस समय श्रावस्ती जनपद नहीं बना था, जनपद बहराइच था, और जिले की रैली बड़नापुर में हुई थी, जो तेजवापुर ब्लॉक में पड़ता है। फिर भी मतलब श्रावस्ती और इकौना की ये टीम जब 14 और 5 19 ब्लॉक हुआ करते थे जनपद बहराइच में, तब भी प्रथम आई थी। पांडे जी भी 2006 में यहाँ सीताद्वार आए एज सहायक अध्यापक। 2010 में इसी विद्यालय में आपका प्रमोशन हुआ, और आपने भी अपने ड्यूटी के दौरान, कार्य करने के दौरान, उस राष्ट्रीय एकांकी को कई बार धिनका और बहराइच और गोंडा और बलरामपुर, जहाँ जहाँ भी जिला और मंडल के रैली हुई है, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों ने प्रतिभाग किया है। ये तो व्यवस्था खत्म कर दी गई थी 3-4 साल पहले, फिर व्यवस्था बनी है। अभी आपके विद्यालय के बच्चे पुस्तकालय में, मैम किसमें गए थे, टीएम मैम ने बाल मेला में गए थे, और गीता मैम लेकर के गई थी। रमेश पाठक जी भी काफी मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक निश्चित निर्धारित प्रक्रिया है कि अगर हम सेवा में आए हैं तो एक न एक दिन हम सबको किसी न किसी को रिटायर होना है। उसी के तहत आज आप रिटायर हो रहे हैं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम सभी का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें, इन आशा और विश्वास के साथ कि खिले सुमन, महके उपमन, फसले बहार आई हो और जीवन में आनंद भरा हो। मेरी यही बधाई है।